1 घंटे में पाइल्स को ठीक करें, 2 घंटे में पाइल्स को ठीक करें, 1 दिन में पाइल्स को ठीक करें और ये खा लीजिए पाइल्स ठीक हो जाएगा, वो खा लीजिए पाइल्स ठीक हो जाएगा, हम आपका पाइल्स ठीक कर देंगे, 1 सेकंड में पाइल्स ठीक कर देंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर उमाकांत। इस तरह के बहुत सारे आपने चीज़ें देखी होंगी। जब भी हम लोग सोशल मीडिया को स्क्रॉल करते हैं तो हम लोग को इस तरह के बहुत सारे भ्रामक प्रचार या इस तरह की बहुत सारी झूठी चीज़ें हमारे सामने पड़ती हैं। अगर आप अपने मन पे, अपने कॉन्शियस से एक बार सही से विचार करिए, आपको खुद लगेगा कि ये चीज़ें झूठ हैं। फिर भी हमको लगता है शायद किसी के पास में कुछ ऐसी ट्रिक हो, कोई ऐसी नई चीज़ हो या हमारे आयुर्वेद में छुपा कोई ऐसा रहस्य हो जो एकदम से सामने आ गया हो और ये व्यक्ति मुझे शायद 1 घंटे में, 1-2 दिन में ठीक कर दे। बिल्कुल दोस्तों, अगर हम लोग चरक संहिता की बात करें, हम लोग अष्टांग संग्रह की बात करें तो वो बहुत ही साइंटिफिक चीज़ है। उसमें एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ चीज़ें लिखी गई हैं। उसमें कहीं भी इस तरह का झूठ, भ्रम और गलत चीज़ें नहीं लिखी गई हैं। वहाँ पर जब भी रोग को बताया गया है तो रोग के कारणों को बताया गया है। वहाँ पे निदान परिवर्जन की बात हुई है। जो चीज़ों से हमारा रोग बनता है हम उन कारणों को ना करें, चाहे वो लाइफ स्टाइल की चीज़ें हों, चाहे हमारे खाने पीने की चीज़ें हों, चाहे किसी अन्य वजह से वो रोग हमको हो रहा हो। सबसे पहले हम लोग रोग का निदान करते हैं, मतलब डायग्नोसिस बनाते हैं, फिर हम लोग प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं। और आयुर्वेद में भी कुछ बीमारियों को साध्य कहा गया है, कुछ चीज़ों को असाध्य कहा गया है और कुछ चीज़ों को याप्य, मतलब सिर्फ उनका मैनेजमेंट ही बताया गया है। तो अगर हम लोग सिर्फ आयुर्वेद के भरोसे इस तरह की चीज़ों को करने का प्रयास करते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। जब भी कोई बीमारी होती है उसमें कुछ सिम्टम होते हैं, जैसे हेमरॉइड में हम लोग को ब्लीडिंग हो सकती है, हम लोग को डिस्कम्फर्ट हो सकता है, कई बार इचिंग हो सकती है या समटाइम्स इसमें पेन हो सकता है। तो और इसके साथ एसोसिएटेड कॉन्स्टिपेशन भी होता है। कई बार हम लोग दवा को खाने पे हम लोग को इस तरह की सिम्टोमेटिक आराम मिल सकती है, लेकिन जो बीमारी होती है, बीमारी की स्टेजेस होती हैं, ना वो कम होती हैं ना पूरी तरह से ठीक होती हैं। तो इस तरह का भ्रम पालना कि हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं और हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अगर हम लोग सही से बात करें, एक साइंटिफिक अप्रोच की बात करें, तो जो हेमरॉइड होते हैं वो 2 तरह के कारणों से होते हैं, एक प्राइमरी कारण और दूसरे सेकेंडरी कारण। प्राइमरी कारण में ऐसे कारण होते हैं जैसे किसी को जेनेटिक फैक्टर से या हेरिडिटी, मतलब उसके जो परिवार में इस तरह की कोई चीज़ रन कर रही है। कुछ एनाटॉमिकल चेंजेस होते हैं, जैसे कहीं पे वेन में वॉल्स का एब्सेंस है, उसकी वजह से। कुछ मॉर्फोलॉजिकल कारण होते हैं, कहीं पे वेरिकोसिटी हो गई है वेन्स में और उसको वाल्व उतना सपोर्ट नहीं कर रहा है। कुछ फिजियोलॉजिकल कारण होते हैं, कई बार क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन इसका एक कारण होता है। कई बार फॉल्टी डेफिकेशन की जो हम लोग टेक्निक्स अपनाते हैं, कई बार हम लोग मलत्याग के सही तरीके नहीं अपनाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग को बन सकती है। कई बार हम लोगों को बहुत परगेटिव लेने से इस तरह की चीज़ें बन जाती हैं। ओबेसिटी भी एक इसका बहुत बड़ा कारण होता है। और सेकेंडरी कारण में अगर हम लोग देखें कि किसी दूसरी चीज़ की वजह से अगर हम लोग को हेमरॉइड बन रहा है, जैसे प्रेगनेंसी एक बहुत बड़ा कारण है। बच्चे का जो प्रेशर होता है, बेबी के प्रेशर की वजह से हम लोग को हेमरॉइड बनता है। वहाँ पे कुछ हार्मोन सिक्रीट होते हैं जिसकी वजह से हम लोग को हेमरॉइड बनता है। अगर हम लोग देखें एब्डोमिनल ट्यूमर में या रेक्टल कैंसर में, या हम लोग देखते हैं अगर किसी को बेनिन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी है, बीपीएच है, प्रोस्टेट बड़ा है और वो यूरिन मैच्योरेशन करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहा है, तब भी उसको इस तरह के हेमरॉइड बनने के चांसेस रहते हैं। अब आपने इतने कारण देख लिए, क्या इतने कारणों का इलाज 1 मिनट में, 1 घंटे में या 1 दिन में हो सकता है? अगर इतना होता तो मेडिकल साइंस इतने बड़े चैलेंज आराम से ले लेती और किसी का भी पाइल्स 1 मिनट में, 1 घंटे में ठीक कर सकते, या हम लोग आयुर्वेदिक औषधियों से उसको ठीक कर सकते। आयुर्वेद, कई बार हम लोग लगता है ये फार्मूले हैं, वो फार्मूले हैं। आयुर्वेद में इस तरह का कोई फार्मूला नहीं होता है। आयुर्वेद हमेशा इंडिविजुअल ट्रीटमेंट पे फोकस करता है। जब भी कोई व्यक्ति रोग ग्रसित होकर हमारे पास आता है, चाहे पाइल्स का ही हो, हम सबसे पहले उसके लक्षणों को देखते हैं, उसकी बीमारी से उसको कंपेयर करते हैं और क्लिनिकल कोरिलेशन करते हैं। हम चीज़ों को एग्जामिन करते हैं, उसका जो हेमरॉइडल मास है वो 1st डिग्री है, 2nd डिग्री है, 3rd डिग्री है, 4th डिग्री है, कितना प्रोलैप्स है और बीमारी कितनी ज़्यादा एक्सटेंसिव है, कितना फैली हुई है। जैसे कि हमारे जो मलद्वार होता है उसमें 3 o'clock, 7 o'clock और 11 o'clock प्राइमरी पोजीशन होती हैं जहाँ पे हेमरॉइड होते हैं। उसके अलावा सेकेंडरी पोजीशंस भी होती हैं जहाँ पे हेमरॉइड होते हैं। कई बार प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों हेमरॉइड हम लोग को इस तरह के प्रैक्टिस में देखने को मिलते हैं।
तो कभी भी अगर कोई आपसे कहता है 1 मिनट में, 2 मिनट में या 1 दिन में हम लोग हेमरॉइड ठीक कर सकते हैं, तो सिर्फ आपको सिम्प्टोमेटिक आराम तो दिला सकता है, लेकिन आपको पूरी तरह से साइंटिफिकली वो सही नहीं कर सकता है, क्योंकि हर रोग के जो बेसिक कारण होते हैं जिनसे वो रोग पनपता है, जब तक हम लोग उसके रूट कॉज को ट्रीट नहीं करेंगे, हम कभी भी अपने हेमरॉइड को, पाइल्स को ठीक नहीं करेंगे। हम सिर्फ खाने वाली औषधियाँ किसी से लेके और बिना हम एग्जामिन कराए, बिना बीमारी के स्टेटस को जाने कैसे ठीक हो सकते हैं, ये आप स्वयं भी समझते हैं और इसको बहुत ही अच्छी तरह से हम लोग महसूस भी कर सकते हैं।